अरे बोलो ना, डीसीटी हो गया क्या? हो गया। हाँ भैया चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? क्या कर रहे थे? मॉड्यूलस डिस्कस कर रहे थे, हाँ। और मॉड्यूलस में भी अपन ने क्या दूसरा मेथड डिस्कस कर लिया था, जिसको कहते हैं स्क्वायरिंग। और स्क्वायरिंग से क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दिए थे। तो पहला जो मेथड था वो था डेफिनेशन, और दूसरा जो मेथड था स्क्वायरिंग। डेफिनेशन में तो हम सीधे सीधे फंडा लगा देते थे कि भैया मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, और मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। और फिर एक केस बनाओ जब मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0, तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत दे दो। तो ये तो कहानी तब थी जब हम डेफिनेशन वाला मेथड लगा रहे थे। फिर यदि हम डेफिनेशन वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं तो फिर हम क्या करते थे? स्क्वायरिंग। और स्क्वायरिंग में क्या होता था? अरे यार बोलो ना, स्क्वायरिंग में क्या होता था? अरे भाई स्क्वायरिंग में स्क्वायरिंग होती थी, और क्या होता था? अच्छा, और फिर क्या होता था? स्क्वायरिंग में स्क्वायरिंग होती थी, उसके बाद आंसर आ जाता था। बस एक खास बात होती थी स्क्वायरिंग में। अबे मेरी सीआरक्यू कहाँ चली गई? हाँ मिल गई, मिल गई। हाँ, स्क्वायरिंग में स्क्वायरिंग होती थी, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो आंसर आता था, लेकिन उस आंसर पे अपन यकीन थोड़ी ना करते थे। उस आंसर को पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवा करके देखते थे, क्योंकि अपना नियम था। क्या नियम क्या था? कि स्क्वायरिंग जब भी की जाए तो आंसर पे यकीन ना किया जाए, पहले सॉल्यूशन को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवा करके देखा जाए, और यदि वो सॉल्यूशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको आंसर माना जाए, वरना उसको रिजेक्ट किया जाए। याद आया क्या? चलो भैया, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सुकून से बैठना एकदम आराम से। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नींद नींद भागी या नहीं भागी? है? नींद तो ना भागी होगी, मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों पे। नींद नींद ऐसे कैसे भाग सके? अंशिका, जागृत अवस्था में आ जा। हाँ, अदिति जैन, चलो एक काम करो, सब लोग खड़े हो जाओ। मैं अलग से बोलूंगा नहीं जोशी जी। जब मैं बोलता हूँ कि सब लोग खड़े हो जाओ, और जो जो नहीं खड़े हो रहे हैं, जैसे ये स्टीफन देर लगा रहा है, तो इनको रिमूव कर दो। पलक श्रीवास्तव, तेरे को क्या अलग से निमंत्रण पत्र दूं खड़े होने के लिए? साहिल, जानवी रावत, रावत खड़ी हो गई, चलो। यशी सूर्यवंशी, यूसुफ, हाँ ये जब बात, ये कौन है? यशराज। यशराज भैया कब खड़ा होगा? जोशी यशराज को एलिमिनेट कर दो। यशराज आपको एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप खड़े नहीं हो रहे कहने के बावजूद भी। जी सर। जोशी यशराज को हटा दो क्लास से। हाँ, एक साथ डांस शुरू करेंगे। रेडी, स्टडी, गो। ये कौन है भाई? जोशी जी, आंचल महापात्रा अभी तक खड़ी नहीं हुई है। जी। हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, रुक क्यों गए? तरुण, A5 बैच, तरुण नाथानी। जोशी जी, तरुण नाथानी को रिमूव कर दीजिए। अभिजीत मालवी, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ जोशी जी, उसको रिमूव करते जाइए बिना पूछे। फिर से फोन लगा के मत पूछिएगा करना है कि नहीं करना है, डेफिनेटली करना है। ये एक और कौन है भाई? हाँ ये, गुड गुड, बैठो 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 बैठो। हाँ भैया, जिनको रिमूव किया है उनको कम से कम 15 मिनट तक आने मत देना। 15 मिनट बाद आने देना, जब ये मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आने देना। हाँ भैया, क्या हमारा क्या तीसरा मेथड बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं डिवीजन इनटू सब इंटरवल। बहुत प्यारा मेथड है, बहुत रेयर मेथड है, आपको ऑर्डिनरी किताबों में नहीं मिलेगा। वो बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। सुकून से बैठ करके देखना भैया। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सी।
अरे यार सही में मुहूर्त ही खराब हो गया, ले मार्कर ही नहीं चली रही है। राम 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 राम। क्या क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। ऊपर लिखा हुआ सॉल्व करो। अब मेरी बात सुनना भैया, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में किसकी वैल्यू निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालना है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो तुम कहोगे सर सबसे पहले तो हम इसको डेफिनेशन वाला मेथड लगा देते हैं। मेरी बात सुन लो अच्छे से, कि रे अभी भी सो रहा है। यदि डेफिनेशन वाला मेथड लगाने जाओगे तो दिक्कत होगी। डेफिनेशन वाला मेथड लगाने जाओगे तो केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस बनाने पड़ेंगे? 4 केस बनेंगे। कैसे 4 केस बनेंगे जरा देखना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस नंबर 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, केस नंबर 2। लेस देन 0, लेस देन 0, केस नंबर 3। और लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड केस नंबर 4। ऐसे 4 केस बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक चीज तो होता है कि मैं डेफिनेशन से तो ना करूंगा। अरे भैया 4 केस बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, उससे बेहतर है क्वेश्चन ही सॉल्व ना करूं। 4 केस बना करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है क्या? हरगिज नहीं करेंगे। तुम बोलोगे, हमारा अश्विन बोलेगा, अरे बाप रे क्या मुंह फाड़ा भाई इसने, स्पर्श गुप्ता। स्पर्श गुप्ता खड़े हो जा। हाँ, और चल अब तू डांस करता रहे जब तक मैं पढ़ाऊं ना। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक तू डांस करता रहेगा। हाँ, एक ही एक स्टेप रिपीट मत कर, आगे पीछे भी हो। बल्कि काम कर, तू ये सड़ा हुआ डांस छोड़ दे, चल शादी डांस करके देखा। मामा की शादी में कैसे डांस करते हैं वो कर। हाँ अच्छा बात, गुड गुड गुड। बैठ 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 बैठ। अब जाग जाइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जरा देखना। तो साहब तुम बोलोगे साहब स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग करने में क्या दिक्कत है? अरे नहीं भैया स्क्वायरिंग नहीं करूंगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने जाऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो पहली बार में जब स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हुआ तो मॉड हट गया, स्क्वायर स्क्वायर हुआ तो मॉड हट गया। लेकिन -2 टाइम्स दिस इंटू दिस भी तो आएगा। फॉर्मूला लगाओ ना, होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -2 टाइम्स दिस इंटू दिस। तो जब a का स्क्वायर होगा तो इसका मॉड गायब हो जाएगा, b का स्क्वायर होगा तो इसका मॉड गायब हो जाएगा। लेकिन -2 टाइम्स 10 इंटू 10 करोगे तब भी एक मॉड तो फिर भी रह ही गया। और जब एक बार फिर से मॉड आ गया तो इसका मतलब एक बार और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। इसमें स्क्वायरिंग भी कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार। अपने से नहीं होगा भैया, माफ करो, अपने से नहीं हो पाएगा। तुम मुझसे बोलोगे कि 2 बार स्क्वायरिंग करो, तो 2 बार स्क्वायरिंग करने पर 4th डिग्री की इक्वेशन बनती है। भैया 2nd डिग्री की इक्वेशन तो मुझसे सॉल्व नहीं होती, 4th डिग्री की इक्वेशन तो मेरे गांव से सरपंच जी भी आ जाएंगे तो सॉल्व ना कर पाएंगे। और इसलिए मुझसे 2 बार स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करने की बात मत करना, मैं कभी भी नहीं करूंगा। अब एक तीसरा मेथड इन्होंने निकाला जो कि बड़ा अद्भुत मेथड था। अब इस मेथड के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। तो इस मेथड के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है जरा वो देखिएगा। इस मेथड को कहते हैं डिवीजन इनटू सब इंटरवल। और इस मेथड में हम आंसर नहीं निकालते। अरे भैया ये जो डिवीजन इनटू सब इंटरवल है, इस मेथड में हम आंसर नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना। हम तो इस मेथड में, एक मिनट यार, वो तीनों को जिनको भगा दिया उनको ले लूं। जोशी जी ले लीजिए उन तीनों को। हाँ, तो इस मेथड में हम आंसर नहीं निकालते। इस मेथड में हम आंसर का तुक्का लगाते हैं। और तुक्का लगाने के बाद पूछते हैं सामने वाले से कि बता अब तुझे कैसा फील हो रहा है। तो यदि वो कहता है मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा तुक्का बिल्कुल सही है। लेकिन यदि वो कहता है अब पागल हो गया, क्या दिमाग खराब कर दिया तूने, ऐसी कैसी बातें करने लगा, तो इसका मतलब हमारा तुक्का गलत है। नेचुरल सी बात है, हमारी किसी बात पे, अरे भाई मेरी किसी बात पे यदि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम पागलों टाइप हरकत करने लगो तो फिर वो सही थोड़ी ना है, वो तो मैंने गलत बात बोल दी है। लेकिन मेरी किसी बात पे तुम सारे लोग हंसने लगो, सबकी नींद उड़ जाए, तो वो सही बात है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। पहले तुक्का लगाएंगे और फिर इस क्वेश्चन से खुद पूछेंगे कि लगा कैसा तेरे को, और यदि ये बोल दे कि साहब मजा आ गया, तो इसका मतलब हमारा तुक्का बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे सर वो कैसे बोलेगा? अरे सर बोर्ड कब से बोलने लगा कि मजा आ गया? बोलेगा, बोलेगा। अरे भैया यही तो बात है, ये बोलेगा। और यदि नहीं बोलेगा तो इससे बुलवाएंगे। अच्छा तुम लोगों को यकीन तो है कि ये बोलेगा? यकीन ही नहीं है यार। कितने लोगों को यकीन नहीं है कि ये बोर्ड में से आवाज आएगी? बोर्ड में से आवाज आएगी भैया, सुन लेना अच्छे से नेमा। बोर्ड में से आवाज आएगी कि मजा आ गया। और यदि बोर्ड में से आवाज आ जाए कि मजा आ गया, तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। यदि बोर्ड में से आवाज आ जाए अबे पागल हो गया है क्या, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने, तो फिर इसका मतलब हमने जो तुक्का लगाया वो गलत है।
तो बोर्ड में से आवाज आएगी भैया, तैयार रहना सुनने के लिए। कितने लोगों को यकीन है कि बोर्ड में से आवाज आएगी? हाथ ऊपर करेंगे। ओके, 50% जनता को यकीन है और 50% जनता को यकीन नहीं है। 50% जनता सोच रही है कि बुद्धू बनाते हैं, देखो क्या गंदे तरीके से बुद्धू बना रहे हैं, बोर्ड में से कोई आवाज आती है क्या? ठीक है भैया, हो गया, डन डन। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अभी बोर्ड में से आवाज आएगी 2 मिनट के अंदर अंदर, देख लेना, धीरे आवाज आएगी। शुरू कर रहा हूँ भैया। तो मेथड का नाम है डिविजन इनटू सब इंटरवल। क्या नाम है? डिविजन इनटू सब इंटरवल। मेथड 3 जिसको कहा जाएगा डिविजन इनटू सब इंटरवल्स। हाँ भैया, अब डिवीजन इनटू सब इंटरवल में करते क्या जरा देखना। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे। मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करो तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 3। फिर बोलो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू -2। आई रिपीट, मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। जब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, समझ रहे हैं? एक्स की उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी से, कहा था। नंबर लाइन से मेरा मतलब होता है रियल नंबर लाइन, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहती है। इस नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। बोलो क्या आएगा? पहले आएगा -2, फिर आएगा 3। तुमने एक चीज नोटिस की, ये जो पॉइंट्स तुमने निकाले हैं, इन पॉइंट्स ने मेरी नंबर लाइन को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, और इसीलिए इस मेथड का नाम है डिवीजन इनटू सब इंटरवल्स। क्या नाम है इस मेथड का? डिवीजन इनटू सब इंटरवल्स। अब डिवीजन इनटू सब इंटरवल्स में हम आंसर नहीं निकालते रावत। अरे रे रावत, फिर सो गई रे भगवान, ये नींद का क्या करूं यार। अरे भैया, डिवीजन इनटू सब इंटरवल में हम आंसर नहीं निकालते, बल्कि हम आंसर का तुक्का लगाते हैं। और यदि वो तुक्के पे क्वेश्चन खुश हो गया, आवाज आ गई कि मजा आ गया, तो उसको आंसर कंसिडर कर लेते हैं। तो भैया जरा मैं पहला तुक्का लगाने जा रहा हूँ। केस 1, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच की सारी वैल्यूज आंसर है। और सुनना, तुक्का लगाया रावत मैंने, और तुक्का भी एक एक करके नहीं लगाऊंगा। अब तुम ये मत बोल लो कि सर तुक्का एक एक करके लगाओ ना, एक वैल्यू लो, फिर तुक्का लगा के देखो आंसर है कि नहीं, फिर दूसरी वैल्यू लो, फिर तुक्का लगा के देखो आंसर है कि नहीं। भैया ऐसा करने जाऊंगा तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच की इनफाइनाइट वैल्यूज है, कब तक तुक्का लगाता रहूंगा? दिक्कत हो जाएगी भैया, दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए मैंने पूरे का पूरे इंटरवल को आंसर मान लिया, एक ही बार में पूरे इंटरवल का तुक्का लगा दिया। कैसा लगा सारा मेरा तुक्का? अब मैं इस क्वेश्चन से पूछने जा रहा हूँ, जरा सुनना, इस क्वेश्चन को मेरा तुक्का पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके लिए मुझे इसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, सिर्फ आवाज सुनने से ना होगा, इसकी सूरत भी देखनी पड़ेगी। ओ भैया सिमरन भाई, इसकी सूरत भी देखनी पड़ेगी, सिर्फ आवाज सुनने से तो क्या नहीं होगा। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे अभी स्पर्श भाई को मैंने जबरदस्ती डांस करवा दिया पकड़ के, उनका दिमाग तो खराब हुआ होगा, नेचुरल सी बात है। स्पर्श भाई बताओ हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ गए यार स्पर्श भाई, कहाँ चले गए? अभी दिखे तो थे। हाँ बोलो स्पर्श भाई। हुआ हुआ बोल रहे हैं, हुआ। दिमाग खराब हो गया, आपने मेरे को डांस करवाया। तो अब यदि स्पर्श भाई का दिमाग खराब हो गया, तो स्पर्श भाई ने बोला हटाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। जाकर के अपने बाजू वाले रूम में चले गए वो, और बोले अब तो मैं आपके पास आ ही नहीं रहा। भाई किसी भी व्यक्ति का रिएक्शन जानने के लिए वो व्यक्ति मेरे सामने होना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, स्पर्श का एग्जांपल नहीं देता हूं, मैं अपने स्टीफन का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने स्टीफन से बोला कि स्टीफन भाई मेरे लिए केक लेकर के आना, बोला था कि नहीं बोला था? अब जरा देखना स्टीफन भाई का जवाब। मैंने स्टीफन भाई से बोला कि स्टीफन भाई मेरे लिए केक लेकर के आना। स्टीफन भाई ने कहा हाँ ले आऊंगा यार। इसका मतलब समझ जाओ, ये लाने वाले वाले नहीं है, आंख मार रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मैं कभी नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं कि ले आऊंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने स्टीफन भाई को बोला कि स्टीफन मेरे लिए केक लेकर के आओ, तो स्टीफन ने कहा हाँ सर कल ही लेकर के आता हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप फ्री कब है? तो समझ जाओ ये वाकई में इंटरेस्टेड है। तो भैया मुझे इसका चेहरा भी देखना है। दूसरे तरीके से कर लेते हैं, मैंने अपने चौबे जी से पूछा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं सज्जन व्यक्ति हूँ कि दुष्ट व्यक्ति हूँ?
तो चौबे जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, या बल्कि एक काम करो, चौबे जी को एक रूम में बंद कर लेते हैं। अब चौबे जी एक रूम के अंदर है और मैं बाहर से चिल्ला चिल्ला करके चौबे जी से पूछ रहा हूँ कि चौबे जी आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं सज्जन हूँ कि दोस्त हूँ? तो चौबे जी अपने आप को अंदर बंद किए हुए हैं और बंद करके चिल्ला रहे हैं, आप एक नंबर के सज्जन हैं। आप समझ जाओ, वो बोल तो रहे हैं सज्जन है, लेकिन हाथ से इशारा कर रहे नहीं है, यानी वो मुझे दोस्त मानते हैं, लेकिन चूंकि मैं बाहर से सुन रहा हूँ, मुझे चौबे जी दिखाई तो दे नहीं रहे, तो मुझे बाहर से तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे सज्जन मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये मुझे सज्जन नहीं मानते। मैंने बाहर से चौबे जी से पूछा, चौबे जी आपका मेरे बारे में क्या विचार है, मैं सज्जन हूँ कि दोस्त हूँ? अंदर से बोले, अरे सर किस बात के दोस्त हैं आप, एक नंबर के सज्जन है आप तो। अब की बार इन्होंने हाथ से वो गंदा वाला इशारा नहीं किया, यानी समझ जाओ कि ये मुझे क्या मानते हैं, वाकई में मुझे सज्जन मानते हैं ना। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अंदर बंद करके रख लेगा तो उसकी बातों से, उसकी आवाजों से मैं उसकी सही मन स्थिति को, उसके मन के विचारों को सही तरीके से नहीं जान पाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो मेरे सामने है तो उसको मैं देख भी सकता हूं, उसको सुन भी सकता हूं। जब दोनों चीजें कंफर्म होंगी तब कहीं जाकर के मैं उसके विचार को जान पाऊंगा। तो ये बोर्ड में से आवाज तो आएगी, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को देख नहीं पा रहा हूं। तुम बोलोगे सर कैसे नहीं देख पा रहे हो? भैया मॉड लगाना यार, ये मॉड के कारण मैं अंदर वाले व्यक्ति का बिहेवियर जान ही नहीं पा रहा हूँ कि अंदर वाला व्यक्ति मुझे सज्जन मानता है कि दुष्ट मानता है। और इसलिए मुझे इस मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड हटेगा तब ना क्वेश्चन पूरा खुलेगा, तब मुझे क्वेश्चन का एक एक पुर्जा ठीक से दिखाई देगा, और तब मैं इसकी आवाज को सुन के सही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊंगा। तो जरा देखना, इस मॉड को हटाने की जुगाड़ करना। मेरा सबसे पहले तुक्का था कि मान लीजिए ये सारी वैल्यूज आंसर है। अब यदि ये सारी वैल्यूज आंसर है तो इन सारी वैल्यूज पर इस मॉडुलस का बिहेवियर चेक करते हैं। एक काम करो, इस पूरे इंटरवल में कोई एक आधी वैल्यू ले लो और वो एक वैल्यू रख करके यहाँ पर देख लो कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उससे तुम्हें पूरे इंटरवल में मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी का बिहेवियर पता चल जाएगा। कोई सी भी एक वैल्यू बोलो, कौन सी पसंद है तुम्हें? माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, -100, -100। अरे 5 क्या लेना यार अंशे का भाई, लो तो -100 लो ना। अब फड़फड़ाती हुई वैल्यू -100 लो, -100 रखो यहाँ पर, -100 यहाँ रखा तो माइनस माइनस प्लस 3 + 100 कैसा आ रहा है? अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। ये लो, बिना किसी रिश्वत के मॉड हटा दिया। तुम बोलोगे सर ये कर क्या रहे हो यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया सिंपल यार, मॉड हटाना है मुझे। क्यों मॉड हटाना है? ताकि मैं अंदर वाले व्यक्ति का बिहेवियर जान पाऊं। क्यों बिहेवियर जानना है? क्योंकि मुझे पता करना है कि मैंने जो तुक्का लगाया वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। तो अंदर वाले व्यक्ति का बिहेवियर जानने के लिए मैंने इस इंटरवल की कोई भी बीच की वैल्यू रख करके यहाँ पर पता कर लिया। और जो वैल्यू यहाँ रखी थी वही यहाँ भी रख रहा हूँ। -100 यहाँ भी रखो। बोलो -100 यहाँ रखोगे तो -100 + 2 कितना हो गया? -98। अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत लगेगी, ये रिश्वत दी और मॉड हटा दिया। तुम बोलोगे सर अभी x + 2 कहाँ से आ गया? आपने तो -100 रख दिया था, -100 + 2 -98 हो गया था, तो ये x + 2 कहाँ से आ गया? भैया मैंने -100 यहाँ पर रखा नहीं था, मैं तो -100 रख करके देख रहा था, और रख करके देखने पर से मुझे पता चल गया कि अंदर वाली क्वांटिटी -100 पे नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इंटरवल के बीच में जैसा इसका बिहेवियर होगा पूरे इंटरवल में भी इसका बिहेवियर वैसे ही होगा। चलो चलो, =5 वैसा का वैसा, ये ना बोलना कितना हो गया? 3 - x + x + 2 = 5, x कैंसल, 5 = 5। ये आवाज आ रही है, सुना क्या तुम लोगों ने? अबे ये चिल्ला चिल्ला क्या कह रहा है कि साहब आपने क्या तुक्का मारा है, मेरा तो LHS और RHS बराबर बराबर आ गया, मुझे तो इस पूरे तुक्के पे मजा आ गया, मैं तो इस पूरे तुक्के पे हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हूँ। अरे भैया आवाज आई क्या? वो चिल्ला रहा है कि साहब मजा आ गया। अरे हाथी ऊपर नहीं करते, आवाज आई कि नहीं आई? आवाज आई? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसका मतलब तुमने जो तुक्का लगाया था वो पूरा का पूरा आंसर कहलाने के लायक है। यानी कहना पड़ेगा -इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच की सारी वैल्यूज का तुक्का बिल्कुल सही है। ये सारी वैल्यूज आंसर कहलाने के लायक है। आओ अगला तुक्का लगाए, आओ अगला तुक्का लगाए। केस 2, जरा केस 2 देखना भी है। केस 2, जब x -2 से लेके 3 के बीच में, जरा सुनना। पिछला तुक्का लगाया था कि मान लीजिए सारी वैल्यूज आंसर है, और वो पूरा का पूरा तुक्का फिट हो गया था। अब की बार -2 से लेकर 3 के बीच की वैल्यूज का तुक्का लगा रहा हूं कि मान लीजिए सारी वैल्यूज आंसर है। तो पिछला इंटरवल पूरा तुक्का आंसर बन चुका है, अब अगला तुक्का लगाया इस पूरे इंटरवल का, लेकिन इसमें गड़बड़ी हो रही है। अरे भैया स्टीफन भाई ये देखना, ये -2
का तुक्का ना तुमने यहाँ लगाया ना यहाँ लगाया, ऐसा क्यों? अरे कहीं तो लगा लेते हैं। -2 को तुक्के में ना तुमने यहाँ शामिल किया ना यहाँ शामिल कर रहे हो भाई, यहाँ पे भी तुमने -2 का आंसर नहीं माना, तुक्का लगाया क्या तुमने? तुमने कहा मान लीजिए -∞ से -2 के बीच की सारी वैल्यूज आंसर है, लेकिन तुमने -2 का आंसर नहीं माना। यहाँ पर भी बोल रहे हो तो -2 से लेके 3 के बीच की वैल्यूज आंसर है, लेकिन -2 को भी तुमने तुक्के में शामिल नहीं किया। तो भैया -2 को तुक्के में कहीं तो शामिल करो। भैया मुरली, अरे भैया मैं और मुरली मंदिर गए प्रसाद देने के लिए, अरे मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं और मुरली भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गए, तो पंडित जी ने मुरली को प्रसाद दिया, मुझे नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पंडित जी से भूल हो गई होगी। फिर उसके बाद मैं और हमारा चौबे जी, हम दोनों मंदिर गए दर्शन करने के लिए, पंडित जी ने फिर चौबे जी को प्रसाद दिया और मुझे नहीं दिया। अरे भैया मैं पंडित जी को पूछूंगा नहीं कि क्यों खा पंडित जी, अरे भैया हमको प्रसाद नहीं दे रहे, चक्कर क्या है? ऐसा कैसे कि आप मुझे प्रसाद नहीं दे रहे हो? ये -2 भी तो तुमसे पूछ रहा है कि भैया ये क्या हो गया, ना मुझे तुक्के में तुमने यहाँ शामिल किया ना तुक्के में यहाँ शामिल किया। अरे कहीं तो शामिल करते हैं। अरे कभी तो प्रसाद देता पंडित, या तो पहली बार में देता या दूसरी बार में देता, ना पहली बार में दिया ना दूसरी बार में दिया, जबरदस्ती में बुद्धू बना दिया। कहीं तुक्के में शामिल करो, बोलो कहाँ करूं? अरे बोलो ना कहाँ करूं? एक काम करते हैं, एक नियम बना लेते हैं, हम इंटरवल की शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल करेंगे और बाद वाली वैल्यू को तुक्के में शामिल नहीं करेंगे। तो ये देखो ये देखो ये देखो, इंटरवल की शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल कर लिया। तो बोलोगे सर आपने जब ये कन्वेंशन बनाया कि इंटरवल की शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल करना है, तो फिर आपको यहाँ पर भी तुक्के में शामिल करना चाहिए था। 1 मिनट, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू, और अनडिफाइंड वैल्यू का तुक्का कोई नहीं लगा सकता है, और इसलिए ये वैल्यू तो हम तुक्के में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली वैल्यू को हम तुक्के में शामिल करेंगे। तो हमने क्या कन्वेंशन बनाया, हम किसी भी इंटरवल की शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल करेंगे और बाद वाली वैल्यू को तुक्के में शामिल नहीं करेंगे। क्यों बाद वाली वैल्यू को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाद वाली वैल्यू जो इस इंटरवल की है वो अगले इंटरवल की शुरुआती वैल्यू होगी, और इसलिए वो अगले इंटरवल में तुक्के में अपने आप ही शामिल हो जाएगी। क्या मैं क्लियर हूं? एक जगह प्रसाद दिलवा दिया ताकि कोई आपत्ति ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है। -2 से लेके 3 के बीच की वैल्यूज का तुक्का लगाओ। चलो भैया तुक्का लगाओ तुक्का लगाओ। -2 से लेके 3 के बीच की कोई पसंदीदा वैल्यू बोलो। सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है। अरे भैया इस तुक्के पे इसका व्यवहार भी जानना है कि मेरे इस तुक्के पे ये क्या सोचता है, और वो व्यवहार जानने के लिए मुझे इसको अपने सामने लाना पड़ेगा, यानी इसका मॉडुलस हटाना पड़ेगा। बोल भैया -2 से लेके 3 के बीच की कोई पसंदीदा वैल्यू। अरे यार -2 से 3 के बीच की पसंदीदा वैल्यू 2 क्या बोल रही है अंशिका? 0 बोलना। 0 अपने टेस्ट के नंबर, अपन लोग हर बार 0 ही तो लाते हैं, हाँ या ना? चलो चलो, -2 से लेके 3 के बीच की मेरी पसंदीदा वैल्यू 0 रखो। 3 - 0 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे 3 - 0 पॉजिटिव, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। फिर 0 + 2, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी इसको भी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इस इंटरवल की बीच की वैल्यू पर जैसा इसका बिहेवियर होगा, पूरे इंटरवल में भी इनका बिहेवियर वैसा ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ना इसको रिश्वत चाहिए ना इसको रिश्वत चाहिए। ये हो गया 3 - x। बोलते ही नहीं है यार, मैं अकेला ही कर रहा हूं। -(x + 2) = 5। तो कितना हो गया? 3 - 2, और इधर गया तो 1, और इधर हो गया -2x। -2x = 4, यानी x = -2। 1 मिनट भैया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आप इसका स्टाइल देखो। मान लो किसी के घर तुम गए और उसने बहुत सारी सब्जियां तुम्हारे सामने ला करके रखी, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसमें से एक ही सब्जी पसंद है, तो तुम क्या कहोगे सामने वाले को? भैया मुझे तो सिर्फ ये आलू की सब्जी दे दे और कुछ ना चाहिए। यानी इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि तुम्हें सिर्फ आलू पसंद है। इसने भी वही कर दिया। तुमने कहा था मान लो ये पूरा इंटरवल आंसर है, तो इसने कहा मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू -2 चाहिए। क्या तुम x की वैल्यू -2 को तुक्के में शामिल किए थे? हाँ किए थे। क्या -2 आंसर कहलाने के लायक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसको तुक्के में शामिल किया था और इसको वो पसंद भी आ रहा है। इसका मतलब -2 आंसर कहलाने के लायक है, यानी अब सिर्फ -2 निकल करके आया है। तो आप देखो इस तुक्के की क्या अद्भुत बात है। इसको जब पूरा इंटरवल पसंद होता है तो वैसी बात करता है, और जब कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज पसंद आती हैं तो कह देता है साफ साफ कि नहीं तो मुझे तो सिर्फ ये वैल्यू पसंद है। अरे कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये ऐसी वैल्यू के बारे में अपनी पसंद शो कर देता है जो वैल्यू हमने यहाँ तुक्के में शामिल ही नहीं की। मान लो यहाँ पर बोल देता है कि x की वैल्यू 5 मुझे पसंद आ रही है। अब यदि बोल देता है कि x = 5 मुझे पसंद आ रहा है, तो क्या 5 में इसको दे देता?
नहीं दे पाता, क्यों नहीं दे पाता बताओ, क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मैंने 5 को तुक्के में शामिल ही नहीं किया। अरे भैया मैं क्या दे सकता हूँ जो मेरी हैसियत में है? कल को मुरली मुझे कह दे कि सर आपकी क्लास में आऊंगा लेकिन मुझे उसके लिए चांद ला के दो, कहां से ला के दूंगा चांद? क्या भैया चांद मेरी हैसियत में है? नहीं है तो नहीं ला करके दे पाऊंगा, तो मना करना पड़ेगा। लेकिन मुरली ने कहा सर आपकी क्लास में आऊंगा बशर्ते आप मुझे एक कैडबरी खिला दिया करो। हाँ तो मैं उसको खुशी खुशी कैडबरी खिला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीज यहाँ पर भी है। कहने लगा मुझे तो -2 पसंद है। क्या -2 का तुक्का तुमने लगाया था? हाँ लगाया था, तो -2 देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल को ऐसी वैल्यू मांग लेता जो हमारे तुक्के में नहीं होती तो मना कर देते भैया कि तेरी तेरी फरमाइश पूरी करने की हैसियत हमारे नहीं है। खैर बहरहाल बहरहाल आज तो -2 मांग रहा है, -2 तुक्का में शामिल था और इसलिए -2 का आंसर कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखो मैंने टिक लगा दिया, यानी हाँ इस वैल्यू पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानी इस पूरे इंटरवल में सिर्फ ये वैल्यू आंसर निकली है। इस पूरे इंटरवल में पूरे का पूरा इंटरवल आंसर बन चुका है और एक अंतिम इंटरवल का तुक्का लगाना बाकी है। आओ अंतिम तुक्का लगाए, अरे आओ अंतिम तुक्का लगाए। केस 3 बोलो भैया अंतिम तुक्का क्या होगा? अब तुम बताओ, बोलो। अरे बोल ही नहीं रहे यार। हाँ क्या होगा, क्या होगा? ये कौन है भैया? पवन गिरी, प्रवीण गिरी खाली बैठा रहता है, हिलता भी नहीं है। बोलो भैया क्या होगा? हाँ मान लीजिए 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज आंसर है जिसमें 3 शामिल है परंतु इन्फिनिटी शामिल नहीं है। क्यों मैंने 3 को क्यों शामिल किया? हमने अभी कन्वेंशन बनाया था ना भैया, इंटरवल की शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल करेंगे और बाद वाली वैल्यू को तुक्के में शामिल नहीं करेंगे। यानी इन्फिनिटी तुक्के में शामिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा इन्फिनिटी तुक्के में शामिल? क्योंकि वो इंटरवल की बाद वाली वैल्यू है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वैसे भी वो अनडिफाइंड वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू को कोई तुक्के में शामिल नहीं करता है। चलो 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई पसंदीदा वैल्यू बोलो। अरे भैया मुझे इस तुक्के पर इस व्यक्ति की आवाज सुननी है, इस व्यक्ति का व्यवहार जानना है। आवाज सुनने और व्यवहार जानने के लिए मॉड हटाना जरूरी है और मॉड हटाने के लिए बीच की कोई वैल्यू लेकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू जो पसंद हो। ओ भैया नैतिक, नैतिक चौक से S18 सीधे बैठ जा। रावत कितना नींद लेगी रावत? हाँ 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बोलो। अरे 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू 100 100 100। रावत को 100 पसंद आ गया। ठीक है रखो भी 100 रखो। 3 - 100। अरे इशारा ही नहीं करते। 3 - 100 पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी मॉड हटाने के लिए -साइन की रिश्वत लगेगी। हाँ 100 + 2 पॉजिटिव, यानी मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। तो इसको रिश्वत दो और इसको कोई रिश्वत नहीं चाहिए। और इक्वल टू 5 वैसा का वैसे ही बोलना भी है। कुल मिलाकर कितना हो गया? मेरे ख्याल से ये 3 - x है तो ये प्लस हो गया और ये x कैंसिल हो गया। ओहो सुनना भैया, -5 = 5। 1 मिनट भैया आवाज आई क्या? जरा बोलो आवाज आई क्या? अरे आवाज मना कर रहा, आवाज नहीं आ रही है। हे भगवान, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मैं तो पागल हो गया हूँ। अरे भैया -5 और 5 को बराबर बराबर बता रहा है। -5 और 5 को बराबर कौन बताएगा? कोई पागल बताएगा। यानी तुम्हारे इस तुक्के पे वो चिल्ला रहा है मैं तो पागल हो गया हूँ। यानी तुमने ऐसा तुक्का लगा दिया जिससे उसका दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू आंसर कहलाने के लायक नहीं है। मैंने कहा था ना बोर्ड में से आवाज आएगी। अब भैया क्लियर हो गया। फाइनल आंसर बोलो। सारे तुक्के कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे तुक्के -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के हो गए। ठीक है गरिमा भाई बोलो फाइनल आंसर, बोलो फाइनल आंसर। दिस इंप्लाइज फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी -इन्फिनिटी से -2 यूनियन ओनली वैल्यू -2। अरे भैया तो फिर यही शामिल कर लेते ना यार, यही इंक्लूड करके लिख देते। -इन्फिनिटी से -2 जिसमें -2 शामिल है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? तुम मुझसे बोलोगे सर 1 मिनट, आपको बस एक बात समझ में नहीं आई कि आप ये जो इंटरवल की बीच की वैल्यू उठा करके यहां रखते थे वो क्यों रखते थे? सुनिएगा, इंटरवल की बीच की वैल्यू उठा करके मैं यहां इसलिए रखता था ताकि इस पूरे इंटरवल में इसका और इसका व्यवहार जान पाऊं कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि जैसा बिहेवियर बीच वाली वैल्यू पर होगा वैसे ही बिहेवियर पूरे इंटरवल में होगा। तो इस पूरे इंटरवल में ये मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता करने के लिए मैं बीच की एक वैल्यू उठा करके यहाँ रखता था और अकॉर्डिंगली मॉड हटाता था ये बोल करके कि इस वैल्यू पर यदि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो पूरे इंटरवल में भी अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इसलिए मॉड हटाने के लिए -साइन की रिश्वत लगेगी।
डाउट उठेगा साहब बीच की वैल्यू क्यों लेते थे? अरे रावत सुन ले, रावत भाई डाउट उठेगा साहब बीच की वैल्यू क्यों लेते थे? कोई कॉर्नर की वैल्यू लेकर के पता कर लेते। अरे कहा है आपने -2 से 3 के बीच की वैल्यू 0 यहाँ रख करके देखा, उसके बजाय -2 रख के देख लेते या 3 रख करके देख लेते। अरे डाउट उठेगा कि ना उठेगा? तो भैया ये भी सुन लो कि बीच की वैल्यू रख करके क्यों देखा। इंसान का बिहेवियर कब बेहतर होता है जरा सुनना, कब रिलायबल होता है वो देखो। परम मालवी तो लिखने में लगा हुआ। अरे ओ मालवी थोड़ा सुन ले भैया। हाँ तो संदीप भाई बीच की वैल्यू क्यों रख करके देखा, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। मान लो मुझे किसी व्यक्ति का बिहेवियर जानना है, भाई ये बीच की वैल्यू मैं यहाँ रख करके क्यों देख रहा हूँ? बीच की वैल्यू यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका बिहेवियर जानना है। तो किसी व्यक्ति का बिहेवियर तुम कब बेहतर जानते हो जरा सुनिएगा। मान लो एक व्यक्ति जस्ट पैदा ही हुआ ही है, अभी घंटे 2 घंटे पहले पैदा ही हुआ है, और मुझे उसका बिहेवियर जानना है। जान पाऊंगा मैं उसका बिहेवियर? अरे भैया किसी भी इंसान का बिहेवियर यदि जानना हो तो वो जस्ट जब पैदा ही हुआ है तब उसका बिहेवियर नहीं जान सकते। वो जस्ट पैदा ही हुआ है और तुम उसका गाल खींच दोगे तो वो तुम्हें कोई लपड़ नहीं मार देगा, वो तो रोना शुरू कर देगा। तुम उसका बिहेवियर नहीं जान पाओगे कि वो सज्जन है कि दुष्ट है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हाँ यदि तुम गाल खींच देते और वो तुम्हें लपड़ मार देता तो समझ में आता कि वो दोस्त है, लेकिन वो बेचारा तो मार ही नहीं पाएगा, वो तो रोता रहेगा, तो तुम उसका बिहेवियर जान नहीं पाओगे। अच्छा ओके ओके ओके, एक दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जस्ट जाने ही वाला है, राम 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 जप रहा है, जस्ट जाने ही वाला है, 2 मिनट 5 मिनट में उसका जाना तय है, अंतिम अवस्था में है, अंतिम सांसें गिन रहा है, तब उसका बिहेवियर जान पाओगे कि वो सज्जन है कि दोस्त है? तुम उसको बोलोगे अरे आप तो 1 नंबर के दोस्त हो, तो वो कहेगा हाँ मैं 1 नंबर का पापी हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए। तुम उससे कहोगे नहीं आपने जीवन भर बहुत अच्छे काम किए, वो कहेगा हाँ मैंने वाकई में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तुम उसका गाल पकड़ करके खींच दोगे और तुम सोच रहे हो कि वो तुमको लपड़ मार देगा, नहीं, वो कहेगा राम 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 राम, भगवान मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, और गाल खींच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 वहीं यदि आपको बिहेवियर जानना है तो आप एक काम करो, चौबे जी के गाल खींच करके देखो, चौबे जी तुरंत आपकी कॉलर पकड़ लेंगे कि हाथ कैसे लगा लिया है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा कि भैया दोस्त व्यक्ति है। तो सुनना, किसी भी इंटरवल की शुरुआती वैल्यू या अंतिम वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी जाती है। शुरुआती और अंतिम वैल्यू पर, यानी जस्ट जब हुआ ही है या जस्ट जब जाने ही वाला है, तब किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए शुरुआती और अंतिम वैल्यू पर इस अंदर वाली क्वांटिटी का बिहेवियर कभी पता मत करिएगा। यदि अंदर वाली क्वांटिटी का बिहेवियर पता करना है तो इंटरवल की बीच की वैल्यू रख करके पता करिएगा, आपको सही बिहेवियर पता चल पाएगा। अंदर वाली क्वांटिटी वाकई में पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता चल पाएगा, अकॉर्डिंगली आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्या मैं क्लियर हूं? आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लो, आगे बात करते हैं। बेटा कई लोगों ने वीडियो सही नहीं कर रखे हैं। वीडियो की हिमांश तिवारी बोलता है 0 आया तो पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं 0 आने ही नहीं दूंगा, 0 आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसीलिए मना कर दिया कि शुरुआती और अंतिम वैल्यू को तथ्य में शामिल ही नहीं करना है। सॉरी मैं गलत बोल गया, मुझे कहना चाहिए था कि मैं इसीलिए मना कर दिया हूं कि शुरुआती और अंतिम वैल्यू पर अंदर वाले व्यक्ति का बिहेवियर चेक ही नहीं करना है। शुरुआती और अंतिम वैल्यू पर अंदर वाले व्यक्ति का बिहेवियर चेक नहीं करना है। बिहेवियर चेक करने के लिए बीच की वैल्यू रख करके देखना है कि अंदर वाला व्यक्ति उस बीच की वैल्यू पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो क्या, देखो हम गलत बोल गए थोड़ा सा तो आपको हंसने लगे यार, दोस्ती तोड़ दी क्या? मैं जल्दी लिखेंगे। अनिमेश शुक्ला, काय खाली बैठा शुक्ला, जल्दी लिखता क्यों नहीं है? हो गया क्या? अच्छा, जब मैं इसका मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तब तू लिख रहा था। कुशाग्र गुप्ता का कहना है केस 2 में इंक्लूड करते या नहीं करते तो क्या होता? कुशाग्र भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई होती है तो आज नहीं तो कल सामने आ जाती है।
मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगा तो अगले इंटरवल में वो अपने आप आ जाएगा, अगले इंटरवल में इंक्लूड नहीं करूंगा तो पिछले में अपने आप आ जाएगा, सच्चाई जो भी होगी सामने आएगी। और इसीलिए तो हमने कन्वेंशन बना लिया। क्या है कन्वेंशन? अद्वैत भाई बताओ, हमारा कन्वेंशन क्या है? किसी भी इंटरवल के शुरुआती वैल्यू को तुक्के में शामिल करेंगे और बाद वाली वैल्यू को तुक्के में शामिल नहीं करेंगे, ये हमारा कन्वेंशन है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। मैं देख से जल्दी ब्राह्मण देवता पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे आप घर पे, है ना? हाँ, तो बीच की सिंगल वैल्यू आंसर बन सकती है ना। जैसे सपोज यहाँ पर x इक्वल टू -2 आया, उसके बजाय x इक्वल टू 0 आ जाता तो 0 आंसर मानते। हर वो वैल्यू जिसको हमने तुक्के में शामिल किया है, यदि वो बाहर निकल के आ रही है यहाँ पर, तो वो आंसर मानी जाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो ना यार, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उससे अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूछे ही जाते हो, पूछे ही जाते हो, बाप रे, बहुत ही खराब लोग हो यार तुम लोग तो। कहाँ मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति तुम लोगों के बीच में फंस गया। बता दो। अरे बाप रे, लिखे जा रहे हैं। लोहानी कहाँ चला गया? लोहानी कहाँ चला गया? और दिलप्रीत भाई मिटा दो। पुलकित रावत, रावत 2, नहीं नहीं, ये तो रावत, हाँ ये रावत 2 है। मैं जल्दी कर, रावत 2। अनिल भाई हो गया क्या? भैया 5 सेकंड में नकल कर लेना यार। एक चीज है, क्लास में आते से ही एक बार डांस कर लो तो नींद थोड़ी सी कम हो जाती है, ये सही है। अपन लोग ऐसा नियम बनाएंगे कि क्लास में आते से ही पहले डांस होगा, फिर क्लास होगी। तो नहीं, स्कूल्स में ऐसा नियम होता है कि टीचर आते हैं तो बच्चे सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। वैसे ही अपने यहाँ क्लास में मैं आऊंगा, तुम लोग सब खड़े हो जाओगे और तुम लोग बोलोगे डांस करें क्या सर। बेटा A5 बैच योगेश अमृते हो गया बेवरी भैया। चौरसिया 1588 वीडियो ऑन करो अपना। और कई लोगों ने अपने कैमरे की लोकेशन सही नहीं कर रखी है, सही कर लो, वरना अब हम बाहर करेंगे चलती क्लास में। 3 डिस्टेंस से सेकंड और। वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि डिवीजन इनटू सब इंटरवल्स में सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे। मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करने के बाद उन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। फिर एक एक करके इंटरवल लेते जाएंगे और इंटरवल के तुक्के लगाते जाएंगे। फिर उस तुक्के पे क्वेश्चन का बिहेवियर जानने के लिए इंटरवल की कोई बीच की वैल्यू लेंगे और उसको क्वेश्चन में रख करके देखेंगे और क्वेश्चन के बिहेवियर को जानेंगे। और क्वेश्चन में से जो आवाज आ रही है उसके अनुसार आंसर मानेंगे। जैसे पहले केस में आवाज आई भाई मजा आ गया, क्या आंसर है, मतलब क्या तुक्का लगाया। दूसरे केस में आवाज आई कि भाई मुझे तो सिर्फ ये वैल्यू पसंद आ रही है। और तीसरे केस में आवाज आई कि पागल हो गया है क्या, ऐसा कैसा तुक्का लगाया। तो इसका मतलब वो पूरा रिजेक्ट हो गया। हो गया, आगे बढ़े। अरे भाई मंडलोई बोलता ही नहीं है, आगे बढ़े मंडलोई। आर्यन काय करते रे आर्यन, थोड़ा फास्ट करा ना रे भाऊ। ऋषभ, ऋषभ भाई कैसा चल रहा है टेस्ट वेस्ट, कैसे चल रहे हैं एसआईपी वालों के? जबरदस्त टेस्ट चल रहे हैं एसआईपी वालों के तो अभी। ऋषभ भाई तो हिल ही नहीं रहे। ऋषभ भाई हेलो डलो, चलिए भैया।
संधु चलें आगे, पढ़ लें। चलो भैया, अगला क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?